माय यूट्यूब चैनल टॉप करो पॉइंट 3। मैं आपके झूठ मंजूर शर्मा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो मैं आज उसी वीडियो को नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप का पूरा के पूरे चैप्टर का मतलब पूरे के पूरे गद्यांशों का मैं आपको अनुवाद तथा गद्यांशों को समझाकर तथा उनके प्रश्नों के उत्तर लिख पाऊंगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट हमसे कहता है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पहले अपने एक पूरा गद्यांश पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमसे गद्यांश कहता क्या है भाई। ठीक है, तो पहले गद्यांश से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गद्यांश से हमारे कितने ये क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ठीक है। सेकंड हमसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या की सीख है। देर रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की तह को सजाया है और पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे संदर्भ में प्रतीत बन जाते हैं। पाँच हमसे कह रहा है लेखक ने हमें इसके योगदान के बारे में बताते हुए उनकी परिचित होने की प्रेरणा दी है। चलते हैं उसके हम पैरा की तरफ। हमारा क्या है, हमसे क्या कहता है भाई। पहले हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले पूरा हम इसे पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या था, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी पड़ी हैं। भाई जो धरती माता है उसकी जो कोख है, उस कोख में अमूल्य नदियाँ मतलब अनगणित प्रकार की नदियाँ मतलब धातुएं वस्तुएं भरी पड़ी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इन्हीं वस्तुओं के कारण वह क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। पृथ्वी में वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन पराचित ना होना चाहेगा। उन वस्तुओं से मतलब जो वस्तु भरी पड़ी उन वस्तु सोना चांदी भरा पड़ा है, उनसे कौन पराचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की वस्तुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। मतलब लाखों करोड़ों साल पहले से अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं पृथ्वी के गर्भ में मतलब पृथ्वी में दबी पड़ी हैं, उन वस्तुओं को पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। भाई जो दिन रात नदियाँ और गंगा बह रही हैं, उन गंगा में बड़े बड़े चट्टानों ने पीस कर अगणित प्रकार की मतलब नदियों ने बह कर अगणित प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किया है। हमारे भावी आर्थिक समुदाय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीत बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ विध की नदियों में प्रवाह से सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। भाई कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु को कारीगर या पहलदार पर कटाव लाया जाता है, तो उनके अंदर जो भी शोध होते हैं वो चमकने लगते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं और जो सुंदरता होती है वो अनमोल हो जाती है। देश के नर नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रसाधनों में इन छोटे पत्थरों का भी सौदे से कितना भगा रहा है। अतएव हमें इसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्य अवधारणा हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ चैप्टर मतलब पाठ से अवतारित है और इस पाठ के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस पर हमने यहाँ प्रस्तुत भी किया है, मतलब लिखा भी है। ये देखो फर्स्ट का हमने यहाँ लिख दिया। प्रस्तुत गद्य अवधारणा हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से संकलित एवं भारतीय संस्कृत के श्रेष्ठता अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से निबंध से अवतारित है। ठीक है। और रेखांश की हमने व्याख्या आपको करी दी है पूरा पढ़ के। सेकंड क्वेश्चन की क्या कर दी हमने, रेखांश की व्याख्या हमने करी दी है। क्वेश्चन में आता है हमारा थर्ड, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से थर्ड का हो जाएगा हमारा। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टी की देह को सजाया है। थर्ड क्वेश्चन हमें ये मिल गया। चलते हैं अपने कितने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। पृथ्वी की देह में जन्म लेने वाले जल पत्थर कैसे संसाधन प्रतीत बन जाते हैं। तो हमारा ये होगा, किधर गया ये, पृथ्वी फोर्थ, यहाँ से होगा हमारा फोर्थ का आंसर। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर, मतलब कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर अत्यंत सुंदर और प्रतीत बन जाते हैं। बस इतना, फोर्थ हो गया। चलते हैं फाइव के। फाइव हमसे क्या कहता है, लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उसकी प्रायश्चित से प्रेरणा दी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे मतलब पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर को होगा उसका, और लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से प्रायश्चित होने की बात कही है। लेखक ने क्या कही है कि उन छोटे छोटे पत्थरों से प्रायश्चित होने की मूल्य की बात कही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पैरा, प्रश्न नंबर 2 डाल देते हैं। नेक्स्ट पैरा, पहले इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका पैरा पढ़ते हैं। तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ लेकर हमने आपको बताई दिए। रेखांश की व्याख्या हम कराएंगे। इसके अंदर राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, और राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए। राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए,